22-year-old guy, 700K subscribers, has made more than 800 videos in a span of 5 years, and he's enjoying the fruits now. Hello everyone, welcome to another video. Fourth YouTube channel. ये जो वीडियो है, इट्स अ स्पेशल स्टोरी टेलिंग वीडियो, क्योंकि मैंने 100 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं. आई एम करंटली ऑन 120 सब्सक्राइबर्स एंड नॉट विद अ लॉट ऑफ वीडियोज़. इफ़ यू सी, मेरा एक गाइनो प्लेलिस्ट है और एक स्टेरॉइड्स का प्लेलिस्ट है और बहुत सी चीज़ें करना बाकी है. बट आई जस्ट फील गुड अबाउट हिटिंग द नंबर 100. और ये जो 100 या 120 सब्सक्राइबर्स अभी है, इसके लिए मैंने कोई स्पेशल मार्केटिंग या एक्सेसिवली शेयरिंग कुछ भी नहीं करा. मैं जस्ट अपना वीडियो डालता हूँ और उसका स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ एंड दैट्स अबाउट इट. पहले जो मेरे 3 चैनल्स थे, वो चैनल बनाते ही मैंने एक पूरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट किया था व्हाट्सएप पे. एक नहीं, आई थिंक 2-3 लिस्ट क्रिएट किए थे और सबको मैं भेजता था कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करो. जैसे कोई वीडियो भी डालता था, सबके लिंक्स वही ब्रॉडकास्ट में भेजते थे. इट काइंड ऑफ वाज लाइक अ मैसेज बॉम्बार्डमेंट. सबको बोलता था कि ये मेरा चैनल है, मैंने अभी वीडियो डाला है, वॉच इट, लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल दोज थिंग्स. बट ये वाले चैनल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया. आज मुझे ये वीडियो बनाना था, not because I'm celebrating 100 subscribers, but because I'm genuinely happy about it. And I know that what I went through, a lot of you people will also go through in some point, at some point in your life. Mostly सभी लोगों को ये फेस के थ्रू जाना ही होगा. And if you watch this video, there is something that you can take away from it. And if I'm able to help you navigate your path better, my purpose is solved. तो शुरुआत करते हैं आज से 7-8 साल पहले की. मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल था वो, उसका नाम था फिट एडिक्स. मैंने 3-4 महीने तो नाम सोचने पे लगा दिए थे कि नाम क्या होगा, बिकॉज समहाउ आई फेल्ट दैट्स समथिंग स्पेशल अबाउट द नेम. तो नाम फिट एडिक्स था. उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस थे मेरे हिसाब से, मोर देन 100 वीडियोज़ आई फील. और 750 सब्सक्राइबर्स कुछ थे इन अ स्पैन ऑफ मोर देन अ ईयर. तभी मेरे पास फैंसी फ़ोन भी नहीं था. इनफैक्ट मैं जो अभी घर में बैठ के शूट कर रहा हूँ, मेरा खुद का रूम है, उसमें मैं शूट कर रहा हूँ आराम से कंफर्टेबली एसी चला के बैठ के. वो टाइम वैसा नहीं था. मेरे पास इतनी पतली सी जगह थी और हमारा छोटा सा घर था 1 बेडरूम का, और उसमें मैं शूट करता था. इतना पतला सा पैसेज था, तो मेरा यहाँ पे सामने ट्राइपॉड था और थोड़ा सा एक 2 फीट के डिस्टेंस पे खड़े रह के मैं शूट करता. तभी मेरी फिजिक भी नहीं थी जैसे अभी आप देख रहे हो. यू माइट बी सेइंग वाओ, नाइस शोल्डर्स, नाइस आर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स. 6-7 साल पहले मैं काफ़ी पतला था. सो नथिंग स्पेक्टेकुलर अबाउट मी, बट जस्ट शुरू कर लिया था. वो क्यों शुरू किया था? क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे पहले रणवीर अलाहाबादिया ने बियर बाइसेप शुरू किया था एंड ही गॉट प्रीटी फेमस. So I kind of got carried away and he was 1 year senior to me in my college. तो उसके वजह से मैंने शुरू किया था. And after a year, around 750 subscribers, I started slowing down on YouTube. तब मैं शूट iPod से करता था. iPod 6 था मेरे पास. ना माइक था, ना कुछ था, ना लाइटनिंग्स के बारे में पता था. पीछे का जो वॉल था वो भी गंदा सा था, उसके ऊपर धब्बे थे. कुछ आइडिया नहीं था. बस YouTube पे आ गया था सुबह उठ के और वीडियोज़ बनाता था जैसे मन चाहे वैसे. तभी शॉर्ट्स वगैरह कुछ था नहीं, सो ओनली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. तो क्या हुआ, एंड दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. पार्ट टाइम मैं करता था और मेरा फुल टाइम कॉलेज था. तो मेरे सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स थे. तो आई वाज जस्ट मैनेजिंग थिंग्स ऐसे ही, मतलब जैसा कुछ गोल वगैरह कुछ था नहीं. बट हाँ, बियर बाइसेप्स काफ़ी फेमस हो गया था, तो मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं करूँ. तो मैंने वो किया. आफ्टर अबाउट 750 सब्सक्राइबर्स मेरा वीडियो पोस्टिंग स्लो हो गया. एक्चुअली स्लो क्यों हुआ? क्योंकि कॉलेज में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी एंड देन आई वाज गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज. सो वो जॉब, इंटर्नशिप वगैरह का चक्कर, फिर कौन सा करियर डिसाइड करना है, वो चक्कर में वो इवेंचुअली स्लो हो के फेज आउट हो गया. एंड देन आई स्टॉप्ड पोस्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल. और वो फिर उसकी वापस रीपोस्टिंग का कभी शुरुआत नहीं हुई. सो मेरा फर्स्ट चैनल ऐसे फेज आउट हो गया.
सेकेंड चैनल आई थिंक उसके 2-3 साल बाद था, विच आई स्टार्टेड इन लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में क्या था, कॉलेज ख़त्म होते ही काम टेक ऑफ होने लगा, तो मेरा यूट्यूब फेज़ आउट होने लगा बिकॉज एक चीज़ ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब पे ना वो रेवेन्यू दिखता नहीं है, मतलब मेरे को 750 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, इतने सारे वीडियोस डालने के बाद $0.1 का अर्निंग हुआ था। $0.1 आफ्टर सो मेनी वीडियोज़ इज़ वॉट आई मेड फ्रॉम यूट्यूब। तो मोटिवेटेड नहीं था, और जैसे ही मेरा करियर में गया पर्सनल ट्रेनिंग के, वो इमीडिएट मनी था क्योंकि क्लाइंट्स है, पैसे है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं ज़्यादा ग्रेविटेट होने लगा। सो दिस गॉट आउट। सेकेंड चैनल वॉज लॉकडाउन में, बीच का फेज़ में मैं सिर्फ मेरा पर्सनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो सब चीज़ पे फोकस कर रहा था। लॉकडाउन में काम जो पिकअप हुआ था वो वापस ज़ीरो पे आ गया। अभी हाथ में वापस टाइम था, तो सोचा ओके लेट्स ट्राई यूट्यूब अगैन। तो जो पहले का चैनल फेज आउट किया था, तभी भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसको कंटिन्यू करो, इट टेक्स टाइम। आई नो इट टेक्स टाइम, बट फॉर सम रीज़न मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू समथिंग व्हेन यू डोंट सी इमीडिएट रिवॉर्ड और इमीडिएट रिटर्न फॉर द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। तो आई फेल प्रे टू इट एंड देन आई क्विट। तो सेकंड चैनल में मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं गिव अप नहीं करूँगा। लॉकडाउन में मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है क्योंकि जिम्स बंद है, सब कुछ बंद है, काफ़ी टाइम है हाथ पे, तो आई कैन चर्न आउट कंटेंट एंड पुट इट ऑनलाइन। तो मैंने एक कैमरा ख़रीदा नया, सोनी का ZV-1 करके जो कैमरा था। मैं मेरे डेली व्लॉग्स बनाता था तभी, तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था कि मैंने मेरा सारा प्रोटीन वोटीन, सारा PED सब कुछ बंद करके देख रहा था मेरी बॉडी को क्या होएगा। तो मैंने वर्कआउट भी बंद कर दिया था। आई वॉज लिविंग अ नॉर्मल पर्सनस लाइफ। तो मेरा गोल ये था कि नॉर्मल इंसान जो होता है, जो होम मेड फूड सपोजिटली खाता है, ही कैन नॉट रियली बी इन गुड शेप इफ़ द डाइट एंड एवरीथिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो नॉर्मल घर का खाना इज़ यूजुअली कार्ब डोमिनेंट। वर्कआउट भी मैं नहीं करता था क्योंकि नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ वॉक करता है। तो दैट वाज ऑल आई वाज डूइंग। तो वो मेरा 6 to 8 वीक का चैलेंज था, उसमें मैं एकदम आउट ऑफ शेप हो गया। ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके बाद मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू किया। तो वो 6 to 8 के बाद मैंने मेरा स्ट्रक्चर्ड डाइट, सप्लीमेंट, वर्कआउट सब वापस शुरू किया। एंड देन आई लिटरली डिड अ ट्रांसफॉर्मेशन की हाउ यू कैन चेंज इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑल द इक्विपमेंट्स दैट अ जिम नीड्स। मैंने मेरे टेरेस पे बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ, फ्री वेट्स के साथ वर्कआउट करिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब यूट्यूब पे शूट किया था, एंड आई पुट इट आउट ऑन यूट्यूब। ये मेरा चैनल कुछ टाइम तक चला। आई थिंक इट हैड अराउंड 175 सब्सक्राइबर्स। मुझे याद नहीं अभी वीडियोस कितने थे उसके ऊपर, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 40 और 45 वीडियोस मैंने बनाए हुए थे। उसमें वर्कआउट्स था, मेरे बाइक राइड्स थे जो मैं लॉकडाउन जस्ट खुलने के बाद करता था, सब कुछ मैं शूट करके डालता था। आई काइंड ऑफ वाज नॉट श्योर व्हाट आई वांटेड टू डू, सो इट वाज, आई हैड नेम्ड कि इस पे सब कुछ रहेगा ये चैनल पे। आई थिंक वो चैनल का नाम वाज माई नेम ओनली, महेश शिलात। सो उस पर बाइक का लोगो था और डम्बल का भी था, बिकॉज मुझे ऐसा पोर्ट्रे करना था कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फिटनेस एंड ऑल। तो लॉकडाउन खुला, फिर क्लाइंट्स वापस आने लगे, तो जो काम नीचे गया था वो अभी काम वापस ऊपर जाने लगा। एंड वंस अगेन यूट्यूब स्टार्टेड टेकिंग अ बैक सीट। तभी मेरे पास रीज़न ये था कि लॉकडाउन में इनकम बहुत ही हिट हुआ था, सफ़र हो रहा था। जो काम एक टाइम पे मैं 12 से 16 घंटा दिन का बिज़ी हुआ करता था, वो सीधा अभी एकदम ज़ीरो हो गया। एंड नाउ इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप अगेन। सो आई ऑब्वियसली वांटेड टू गेट माय वर्क एंड गेट माय इनकम बैक टू नॉर्मल। सो मैं वो चक्कर में यूट्यूब टुक अ बैक सीट एंड इवेंचुअली वो फेज़ आउट हो गया। तो मैंने जो कैमरा लिया था वो मैंने बेचने के लिए डाला ऑन OLX। आई फाउंड अ बायर फ्रॉम पुणे और मैं मुंबई से था। तो मैंने उसको बोला कि हम लोग लोनावाला में मिडवे मिलेंगे, यू टेक द कैमरा, सी द कैमरा, इफ़ यू लाइक इट टेक इट एंड देन वी कैन हेड होम। सो ही केम and he bought my camera. We met at Lonavala at a misal pav place. तो मैंने उसको पूछा कि why do you want the camera? He was an 18-year-old kid. 18 साल का बंदा था। वो अपने कॉलेज का व्लॉग्स बनाता था, हॉस्टल में लाइफ क्या है, खाना कैसा है, पार्ट टाइम इनकम आप कैसे अर्न कर सकते हो एंड ऑल। तो तभी उसने एक वीडियो बनाया था, तभी उसके 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। आई थिंक ही वाज समवेयर अराउंड 60 और 70 सब्सक्राइबर्स। तो आई टोल्ड हिम, या ऑल द बेस्ट, I am discontinuing YouTube because I have my other work, but if you are planning to do it, all the best. So वो सब हो गया और मैं उसके बारे में भूल गया, and I got back to my normal work again.
उसके बाद मेरे को वापस ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि यार सब लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं. इट्स अ new business that you get into, and if you are able to stay consistent for an extended number of years, say around 3 to 5 years, then eventually everybody does make it on YouTube. अगर आपके पास उतना पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है और आप उतना रुक सकते हो without seeing engagement and award at first, you can still keep the consistency, which is very difficult. तो आप probability बहुत ज़्यादा है आप YouTube पे अच्छा कर पाओगे. तो फर्स्ट चैनल से तो मेरा हुआ नहीं, सेकंड से भी नहीं हुआ, थर्ड में वापस मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने फालतू में गिव अप किया. अगर मैंने वो कंटिन्यू किया होता तो भी काफ़ी अच्छा हो जाता, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे बाद आने वाले लोग या मेरे टाइम शुरू करने वाले लोग अभी तक जिसने कंटिन्यू किया है वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. सो आई डिड नॉट फील गुड अबाउट गिविंग अप फॉर द सेकेंड टाइम. सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ थर्ड शॉट. तीसरा जो मेरा चैनल था वो अभी बहुत ही न्यू है, आई थिंक लेस दैन 2 years ओल्ड. तो उसका नाम मेरा खुद के नाम पे था, महेश इलत नाम का चैनल था. उस पर मैं वापस सब कुछ करता था. इट वॉज काइंड ऑफ लाइक एन ओवरऑल चैनल. तो मैंने मेरा शॉपिंग वीडियोस थे, मेरे नए घर का टूर था, सब कुछ था उसमें. एंड दैट वाज डूइंग वेल. काफ़ी जल्दी उसमें भी 100 सब्सक्राइबर्स समथिंग हो गया था. एंड अगेन फॉर सम रीज़न माई वर्क स्टार्टेड पिकिंग अप अगेन, एंड आई जस्ट गॉट डिस्करेज्ड बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यार नहीं, मेरे को नहीं करना है, इसमें इतना मेहनत है, इतना टाइम लग रहा है और कुछ देखने नहीं मिल रहा है. इट वॉज काइंड ऑफ एवरी डे आई यूज टू लुक एट माई सब्सक्राइबर्स. कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, कितने व्यूज़ आए, अरे 5 दिन में सिर्फ 10-15 व्यूज़ ही आए. इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग. एवरी टाइम आई यूज टू ओपन माई दिस थिंग, वो व्यूज़ सेम थे, एंगेजमेंट कम होते हुए दिख रहा था, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे थे. ग्रांटेड कि सिर्फ 6 महीने या कुछ हुआ था, बट स्टिल वो एक आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो ना, और वो यूट्यूब पे तो स्पेशली दिखता नहीं. इंस्टाग्राम पे कैसा है, आपने एक रील डाल दिया तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1000 व्यू तो हो ही जाते हैं उसमें 1-2-3 दिन में. यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. तो जो मेरा थर्ड चैनल था उसमें मैं शॉर्ट्स नहीं डालता था फॉर सम रीज़न. तो मेरा खाली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था उस पर. आई वाज काइंड ऑफ लाइक, एक तो थंबनेल बनाओ, वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, थंबनेल को एडिट करो, और उसके बाद आप देखते रहो, काफ़ी टाइम तक आपको एंगेजमेंट ही नहीं मिल रहा है. एंड आई न्यू कि फर्स्ट 2 times मैंने गिव अप किया था, और थर्ड टाइम भी आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग यार मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं, आई डोंट नो. सो बहुत सारा ऐसा थॉट्स आ रहा था कि क्या करूँ, बट ऐसा सोचा था कि नहीं यार गिव अप नहीं करूँगा. फिर बाद में मेरे को वापस वही रियलाइज़ होता है कि वापस शुरू करते हैं, पागल जैसा रिटर्न आ जाऊँगा. तो मैंने सोचा चल ठीक है, थोड़ा बहुत तो करते रहता हूँ. बट वो जो एटीट्यूड था ना, जो थोड़ा बहुत जो पहले मैं कॉन्शियसली करता था कि नहीं डालना है, मतलब डालना है. इनिशियली जो मोटिवेशन रहता है ना कि बस हफ्ते में 2 वीडियो या 1 वीडियो, जो भी मैंने डिसाइड किया वो बस मुझे उतना करना है, चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. ये मैंने स्टार्टिंग में सब चैनल में डिसाइड करता था. बाद में फॉर सम रीज़न वो ऐसा हो जाता था, चलो ठीक है यार, एक हफ्ता मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दूसरे 2 वीडियो डाल दूंगा. थोड़ा तो कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होने लगता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको कवर अप कर लोगे, बट दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ यू फॉलिंग ऑफ द वैगन. तो मेरे साथ ये होने लगा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा, और वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक दिन का दूसरे दिन कवर अप करने का था वो एक्सटेंड होते गया. मतलब वो और उसको पाइलअप होते गया, और वो इतना पाइलअप हो गया कि मैंने रियलाइज़ किया यार 1 महीना हो गया और मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला है. तो 1 महीने का जो बैकलॉग था, अभी वो कवर अप करने के लिए मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था. तो वो चैनल भी फेज़ आउट हो गया. और फिर काफ़ी लोग मुझे बोलते थे क्या यार तू यूट्यूब पे आते रहता है और कुछ कंसिस्टेंट नहीं करता, एंड देन यू कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एंड यू कीप गिविंग अप अगेन एंड अगेन. आई सेड या आई गेव अप थ्राइस. सो अभी मुझे लग रहा है कि यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई मीन आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट, दे आर मेकिंग इट बिग ऑन यूट्यूब, दे आर probably earning good money, they are famous. तो मुझे ये ग्लैमर से अट्रैक्शन था, और शायद मुझे वो प्रोसेस जो ग्लैमर तक लेके जाएगा उससे अट्रैक्शन नहीं था, उससे प्यार नहीं था. ये मैं अपने आप को बोलता था क्योंकि मैंने इतने टाइम गिव अप कर दिया. एंड दैट्स फेयर इन माई ओपिनियन. इफ़ यू आर अट्रैक्टेड बाय द एंड गोल एंड नॉट द प्रोसेस, दैट्स नॉट बैड.
But you also have to realize that if you want to reach the end goal, that process needs to be traveled, that journey has to be taken, even if you don't like it. And it's very difficult to take the journey which will take you to the destination that you want, but that journey is something that you don't like. So your chances of hitting the destination will reduce because now it will take so much more effort because you don't like the journey only. बॉडी मेनली में कैसा है, मेरे को मालूम है कि मुझे 200 किलो का डेडलिफ्ट करना है तो वो 1 साल में नहीं होगा, मुझे 5 साल देने पड़ेंगे. बट वो जो 5 साल है वो मुझे डेली करना पसंद है, मुझे डेली वर्कआउट करना पसंद है. मैं डेडलिफ्ट में फेल भी हो गया तो भी मैं डिस्करेज नहीं होता हूँ. आई स्टिल लाइक डूइंग डेडलिफ्ट्स. यहाँ पे वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा था. तो आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि इज दिस समथिंग आई रियली वॉन्ट. आई डोंट नो. सो आई गिव अप अगैन. दिस वॉज द थर्ड टाइम आई गिव अप. वापस मेरा काम शुरू हो गया, personal training, online training. I also, in between, I came up with a few courses which did well. And I realized one thing, that I like to speak. I don't like the other things. I don't like editing. I don't like caption लिखो ये, मुझे बस I just like to speak. तो मेरा end goal क्या है पता है? जैसे गैरी भी अपने वीडियोस करता है, I'm just moving around, living my life, working out, talking to somebody, and I'm just being short. मैं consciously ऐसे कैमरा के सामने बैठ के शूट नहीं कर रहा हूँ. बस कोई थर्ड पर्सन है जो मुझे शूट कर रहा है और मेरे वीडियोस जा रहे हैं एज अ पॉडकास्ट और whatever. But I like to speak definitely. Now, what do you need? I started thinking about what you need to become a good speaker and become known on social media. You need to look good. I have decent looks, I would say. आपको अच्छा बोलना आना चाहिए in English and Hindi, obviously the two most spoken languages of the country. I speak well. You need to have a good physique. I have worked my way to have a good physique. पहले मैं बहुत skinny हुआ करता था, but अभी I have a decent physique. तो मेरे पास सारे attributes तो है. The only thing that I don't have is the patience. और वो जो पेशेंस है वो एक बहुत बड़ा वर्च्यू है जो मेरे पास पहले से नहीं है. मैं बचपन से मुझे चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए. अगर मुझे कोई खिलौना पसंद है तो बस मुझे वो आज का आज ही चाहिए. आई डोंट वांट टू वेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और सही दिन का इंतज़ार. ये सब में मैं कभी बिलीव ही नहीं करता था. तो वो जो लैक ऑफ पेशेंस था ना, दैट वॉज किलिंग मी एंड दैट मेड मी गिव अप थ्राइस. वन रीज़न, you realize how funny this is. I failed thrice or I gave up. I mean, subconsciously मैंने give up कर दिया because of the same reason. I knew that this needs consistency, this needs long-term effort, this will need you to do things that you don't like for as long as 5 to 6 years. But somehow I always lost it in say a year or a year and a half and gave up. अभी क्या हुआ ना, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है. वो सेकंड चैनल का जो मैंने कैमरा जिसको बेचा था, बाय द वे मैंने थर्ड चैनल के लिए भी नया कैमरा लिया था. वो अभी तक मेरे पास है बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज उसका लेंस जो है वो सही नहीं है. लेकिन जो सेकंड के लिए मैंने जो ZV-1 कैमरा लिया था, विच आई सोल्ड इट टू द पुणे गाय, उसमें क्या हुआ, आई जस्ट रैंडमली, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम पोस्टेड अबाउट हिम. The guy from Pune, his name is Ishan Sharma. He must be 21-22 years old now. 3-3.5 साल पहले मैंने उसको कैमरा बेचा था, तब उसके 100 से भी कम सब्सक्राइबर थे. तब मैंने 175 सब्सक्राइबर्स और 45 वीडियोस पे गिव अप किया था. उसका भी कुछ उतना ही वीडियोस था बट 75 सब्सक्राइबर्स थे. उसने कंटिन्यू करा. Now in 2023, that kid has over 700k subscribers. 22-year-old guy, 700k subscribers, has made more than 800 videos in a span of 5 years, and he's enjoying the fruits now. So that hit me, like it really hit me. I was like, wow, this is incredible. जब मैंने गिव अप किया 175 सब्सक्राइबर्स पे, उस बंदे ने कंटिन्यू किया और वो आज 700 वीडियोस बनाकर भी उसने गिव अप नहीं किया. ही इज़ अप्रोचिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, प्रॉबली अर्निंग
lakhs and crores of rupees across his different businesses and is only 22 years old. That's the power of not giving up, not for a year, not for a two, but more than 5 years. अब मेरे को ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था. I was like, damn, this is something that I had to keep chipping away and keep doing it if I want to grow. This gives rise to my 4th channel, जो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ और शायद आप लोग देखोगे. तो मेरा जो 3 पहले चैनल्स पे मैंने जो गिव अप किया उसका रीज़न एक ही था, बट मुझे वो 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स लगे टू रियलाइज दैट इफ़ आई वांट टू मेक इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म then I have to first fall in love with the things I don't necessarily love, because I love the destination, so I don't have an option but to also love the journey. That was one obstacle that I have to now pass. Secondly, I have to be consistent no matter what happens, and I have to set a long-term goal. I can't keep giving up on YouTube just because it's been a year or it's been 2 years and I'm not seeing the progress that I want to see. Of course, there are small progresses like 100 subscribers, 120 subscribers. Thank you very much for that, whoever who is watching and supporting. But I can't keep giving up. I have to celebrate all my achievements. And if I don't think of them as achievements, they are still achievements because I am progressing. I just don't see a small number as progress, but that is progress. That's not something that you can deny. That's the second part. Third part is that patience is something, it's a very on and off thing. So you will have all the reasons to give up, but अगर सारे reasons होने के बाद भी आपने give up कर दिया तो कुछ difference ही नहीं है ना. आप, there is nothing that sets you apart. The person who is different is the person who stays consistent and patient in the face of adversity. अपने convenience के हिसाब से तो हर कोई चीज़ें करता है. When things get difficult is where you and me have to really put in the work. So ये मेरा 4th चैनल है आफ्टर 3 अटैम्प्ट्स एट फेलिंग. बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ बोलने के लिए कि हाँ 4थी बार यूट्यूब पे मैं वापस आ गया हूँ और अब देखते हैं कितना करता हूँ आगे. आई नो दैट टू अ थर्ड पर्सन इट माइट बी समथिंग लाइक अरे ये तो हमेशा आता है, हमेशा चले जाता है. फाइन, बट आई हैव लर्न दैट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स डोंट मैटर. अगर कुछ चीज़ है जो मुझे करनी है और उसको मैं रिपीटेडली ट्राई कर रहा हूँ और फेल कर रहा हूँ, तो एवरी फेलियर में मैं कुछ सीख रहा हूँ. और वो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ एक ही बार नहीं सीखता हूँ. मैंने एक ही लेसन बार बार सीखा, तब जाके मैंने उसको ये 4th चैनल में अप्लाई कर रहा हूँ. सो आई वॉन्ट यू गाइज, whoever is watching this video and listening, that if there is something that you want to create, build or do, the reasons for quitting and giving up will highly surpass the reasons for continuing. But you have to be very careful of the one reason that you choose because of which you want to continue, because वो जो reason है ना वो आपको आगे तक लेके जाएगा जब पूरी दुनिया और सब लोग आपको नीचे गिराने का ट्राई करेंगे. बिकॉज लेट्स फेस इट, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग न्यू, इट्स समथिंग दैट्स अनकम्फर्टेबल फॉर यू. अगर आप कुछ कर रहे हो जो आपको नेचुरली नहीं आता है तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा और हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे नहीं करना है. डोंट वांट टू डू सो मेनी थिंग्स एंड नॉट हैव एनीथिंग इन रिटर्न. बट आप एक चीज़ भूलना मत, अगर आप रियलाइज़ करो या ना करो, यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर माइक्रो प्रोग्रेसिंग. आप छोटी छोटी चीज़ लर्न कर रहे हो. मेरा अगर आप फर्स्ट वीडियो देखते हैं 7 years ago एंड इफ़ यू सी दिस वीडियो नाउ, दिस वीडियो इज़ अनस्क्रिप्टेड. मैं बस फ्रेश होके कैमरा के सामने बैठ गया हूँ. पहले जो वीडियोस थे ना, मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए 6 घंटे लगते थे, 5-6 घंटे. नाउ आई हैव become so good at it, not the best, but I have improved compared to who I was back then. That's progress, but we just don't see that as progress.
I have become better at editing. I have become better at shooting. I have become somewhat better with consistency. I plan to be more better in that regards. So एक ही चीज़ है यार, बस just keep on doing it. मुझे नहीं मालूम कि अब ये जो चैनल है वो मैं कहाँ तक कंटिन्यू करूँगा, बट एटलीस्ट मेरे को एक गोल है कि ये चैनल मुझे करना है यार कंटिन्यू, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे गिव अप किया ना तो मेरा गिव अप करने का रीज़न बहुत स्ट्रांग होगा. पहले मेरा कोई गोल नहीं था, अब मेरा गोल है कि मैं उसको इतना साल या इतना वीडियोस तो दूंगा गिव अप करने के पहले, बिकॉज अदरवाइज यू जस्ट गिविंग अप इन द डार्क. इट्स लाइक मैंने 200 किलो का डेडलिफ्ट 10 साल करने का ट्राई किया बट वो हो ही नहीं रहा है. then it's fair that you give up and you try something new, because you can't do everything as a person, but you need to give it that amount of time. अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो ना, या बिजनेस हो या कुछ भी हो, it'll take time to grow, and I realized this the hard way. मेरे फर्स्ट चैनल को अभी शायद 6-7 साल ऊपर होता. आप इमेजिन करो अगर वो मैंने कंटिन्यू किया होता तो शायद the probability of me making it big was very high, but I just didn't give the time that it needed. So this is what I'm going to do for this one, and I have more faith and more trust in me this time that I'm going to continue this. And what I wanted to tell you in short is that failure is inevitable, and it will be multiple times. Like, it will come more than you want, and it will make you nervous, scared, worried, anxious, more than you want, because that's the nature of failure, and that is something that life is all about. You have to go in the dark to see the light. You can't just expect your life to be all bright and sweet all the time, because nothing worthwhile is going to come easy. आप बहुत लकी हो अगर आपको कुछ चीज़ें easily मिली है, but वो हमेशा नहीं होगा. The course of life is hard, and anything that you want to build is going to be hard, because there is so much to learn in order to achieve that you want, and that learning cannot be nice. You have to make mistakes, you have to fail in order to learn, because you won't be able to learn anything if you just have one attempt and you succeed at it. Failure is what teaching you, and आप सब लोग को ये चीज़ पता है. मैं कुछ नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बट इमेजिन करो मुझे भी ये चीज़ पता थी बट फिर भी मुझे 3 अटैम्प्ट्स लगे. तो थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो जस्ट नो दैट आपको भी काफ़ी अटैम्प्ट्स लग सकते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, करते रहो, बस क्विट करो बट वापस शुरू करो. फाइनली जब क्विट करोगे ना तो एक अच्छा सा रीज़न और ये सोच के, ये कहने की एबिलिटी के साथ गिव अप करो कि आई गेव माई बेस्ट. और फिर अगर इट डजंट हैव टू वर्क आउट देन दैट्स फाइन, बट यू हैव टू बी इन अ पोजिशन टू से दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट. इफ यू आर नॉट इन दैट पोजिशन देन यू गिव अप टू सून. कीप चिपिंग अवे एंड इवेंचुअली सक्सेस विल बी योर्स. आधा घंटा हो गया वीडियो को. माई बैटरी इज ऑल्सो लो, बट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे. I hope this gives you some value and some insight to what it is that your life is going to be like if you plan to build something new or create something new, even if it is something as small as shooting a video. Every process is very long. Break it into smaller things, smaller processes. Each small process will teach you something and will have a small victory. The cumulative effect of these victories is going to be the victory on your big fat goal. Don't give up before time. Thank you for watching. If you like this video, leave a thumbs up, and if you are subscribing to my channel, that is something that I appreciate the most, because obviously who doesn't like to see their world and their audience increase. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, and I'm in a position right now. Sometimes I laugh at myself. I'm like, what are you doing? But it's okay. I mean, it's fine to laugh at yourself, because as long as you are putting in the work, putting in the effort, it's fine to make mistakes. And yeah, अरे बहुत हो गया यार, बस. I don't wanna keep repeating the same things. It's just that I'm so obsessed with this thing now that I don't want anyone to give up, because I know how giving up feels.
I know how seeing where you could have been potentially and regretting the fact that you gave up before time, it doesn't feel good. So I don't want anyone to be in that position. I'll see you in the next video.